हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर। मैं पिछला वीडियो में गार्नर वर्सेस मरे रूल आप लोगों को बता चुका हूँ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के केस में भी जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो सॉल्वेंट पार्टनर को जिस तरीके से उसका लॉस को बियर करना पड़ता है उससे रिलेटेड हर तरह रूल्स मैंने आप लोगों को समझाया। आज का जो वीडियो है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ठीक है, मैं एक न्यूमेरिकल आज आप लोगों को सॉल्व करके दिखाऊंगा जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरीके से इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाना चाहिए। तो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन आपको पढ़ के सुनाने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं पहले आप लोगों के सामने अपील कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। आज का वीडियो में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि इंसॉल्वेंसी के क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट एकदम नॉर्मल तरीके से बनेगा जैसे बनना चाहिए। मतलब एसेट्स को डेबिट साइड में आप ट्रांसफ़र कर दो, लायबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर दो, एसेट्स का रियलाइजेशन जो भी होगा उसको क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करो। कैप लायबिलिटीज़ का पेमेंट के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन नहीं भी दिया है तो भी करो। ठीक है, जिस तरीके से आपको जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिगार्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, वो करना ही होगा। अब एक्स्ट्रा क्या क्या काम करना है वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन के जरिए। तो शुरू करते हैं हम लोगों का वीडियो। मैं क्वेश्चन आप लोगों को रीड करके सुनाने जाऊंगा, ये आप लोग अपने स्क्रीन में देख पाइएगा। यहाँ पे सबसे पहले तो क्लियर किया गया है क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे सबसे पहले क्लियर किया गया है कि यू विल हैव टू प्रिपेयर द क्वेश्चन एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। Number 1, X, Y and Z are equal partners. They decided to dissolve the firm on 31st of March 2023. On that date, their balance sheet was as under. ठीक है, कैपिटल लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है 15,000, कैपिटल अकाउंट X का है 30,000, Y का 20,000, Z का 5,000, टोटल कैपिटल 55,000, बैलेंस शीट का टोटल 70,000। एसेट साइड में कैश एट बैंक 4,000, अदर एसेट 66,000, टोटल ऑफ बैलेंस शीट 70,000। The other assets realized 50% of their book value. The liquidation expenses amounted to 3,000. Z became insolvent and was unable to contribute anything towards the debt of the firm. Show the necessary accounts as per the Indian Partnership Act. तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है दोस्तों। पहले देखते हैं कि किस तरीके से इसको करना है। सबसे पहले तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट आप लोगों को डिस्कस करके आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। आप लोग अपने स्क्रीन में इसको अच्छे तरीके से देख पाइएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में हमने अदर एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, 66,000 का टोटल अदर एसेट्स था। उसके बाद लाइबिलिटीज़ को आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया बाय क्रेडिटर करके 15,000। इसके बाद जो भी एसेट्स का रियलाइज्ड वैल्यू है, क्वेश्चन में बोला था कि अदर एसेट्स रियलाइज्ड 50% ऑफ द बुक वैल्यू, मतलब 66,000 का 50% दैट इज इक्वल टू 33,000 रुपीज़ हम लोगों ने शो किया। इसके बाद क्रेडिटर का पेमेंट को हम लोगों ने डेबिट साइड में दिखा दिया। क्रेडिटर को 15,000 रुपीज़ का हम लोगों ने पेमेंट किया। अलग से एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है 3,000 रुपीज़ का, उसको भी हम लोगों ने डेबिट साइड में दिखाया। फिर हम लोगों ने डेबिट साइड में 66,000, अदर एसेट्स का बुक वैल्यू 3,000, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस और 15,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट, तीनों को प्लस करके टोटल आया हम लोगों का 84,000। 84,000 में से 15,000 क्रेडिटर्स का अमाउंट और जो भी रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स है 33,000 रुपीज़, उसको माइनस कर दिए 15,000 और 33,000 को, तो डिफरेंस आ रहा है हम लोगों का 36,000। तो ये जो 36,000 है दिस इज द लॉस ऑन रियलाइजेशन। सिंस क्वेश्चन में बोला कि एक्स, वाई और जेड इक्वल पार्टनर्स हैं, तो हम लोगों ने 12,000 एक्स को, 12,000 वाई को और 12,000 रुपया जेड के कैपिटल अकाउंट में हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिया। तो 36,000 को इस तरीके से हम लोगों ने बांट दिया। तो आप लोग जैसे देखिए, हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। अब असली काम हम लोगों का है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मैं ऑलरेडी बोर्ड में बना चुका हूँ। तो हम लोगों को किस तरीके से दिखाना है, ओपनिंग कैपिटल को तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में दिखा दो। एक्स का ओपनिंग कैपिटल था 30,000, वाई का था 20,000 और जेड का था 5,000।
इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, लॉस ऑन रियलाइजेशन जो 12,000 रुपया का आया था उसको हम लोगों ने एक्स वाई और जेड के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया, 12,000 12,000 12,000। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोग अब एक छोटा सा कैलकुलेशन नीचे कर रहे हैं जेड के लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी के लिए। सबसे पहले आप लोग जेड को बैलेंस करने का कोशिश करिएगा क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो चुका है। जो भी इंसॉल्वेंट पार्टनर है उसके लॉस को आप लोग पहले बैलेंस करिएगा। तो लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ जेड इज इक्वल टू, आप लोग डेबिट साइड को टोटल करिए 12,000 आएगा माइनस 5,000। हाँ दोस्तों, तो लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ जेड हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जेड को मिलाने का कोशिश करिए, डेबिट और क्रेडिट साइड। जेड का डेबिट साइड में सिर्फ एक ही फिगर है 12,000 रुपया, क्रेडिट साइड में ये तो मैं बैलेंस करके लिखा था, इसको आप छोड़ दिए, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल की तरफ ध्यान दीजिए। जेड का ओपनिंग कैपिटल था 5,000, तो डेबिट साइड में 12,000, क्रेडिट साइड में 5,000। डेबिट में से मैंने क्रेडिट को माइनस किया, मतलब 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7,000। ये जो 7,000 का जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो जेड पूरा नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हो गया है इंसॉल्वेंट। इसीलिए इस 7,000 का जो अमाउंट का जो डिफरेंस आ रहा है, जो डेफिशिएंसी आ रहा है, इसको हम लोग लॉस ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ जेड बोलेंगे। आप लोग इसको कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ जेड भी बोल सकते हो। तो एज पर याद रखिएगा, गार्नर वर्सेस मरे रूल और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि इस कैपिटल डेफिशिएंसी को सॉल्वेंट पार्टनर एक्स और वाई है, तो वो लोग क्या करेगा, इसको बियर करेगा। ध्यान दीजिएगा, वो सॉल्वेंट पार्टनर एक्स और वाई बियर करेगा। तो 7,000 को हम लोग बांटेंगे एक्स और वाई के बीच में, लेकिन सवाल है कि कौन सा रेशियो यूज करेंगे। तो रेशियो विल बी द कैपिटल्स। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग देखिए, सिर्फ ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है एक्स का 30,000, वाई का 20,000। तो कैपिटल का रेशियो बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा। रेशियो ऑफ कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई 30,000 is to 20,000 दैट इज इक्वल टू 3:2। आप लोग यहाँ पे नोटिस करिएगा, हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1 वाला जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो यूज ही नहीं किए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मतलब ही नहीं है। जब कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ जेड हम लोग निकाल रहे हैं तो वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का प्लीज कृपया करके आप लोग उपयोग ना करें। आप लोग सिर्फ और सिर्फ कैपिटल रेशियो की तरफ ध्यान दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि देखिए, आप बांट किसको रहे हो, कैपिटल डेफिशिएंसी को बांट रहे हो, तो कैपिटल डेफिशिएंसी को प्रॉफिट के रेशियो में क्यों बांटेंगे। और वैसे भी गार्नर वर्सेस मरे रूल में भी साफ कर दिया गया है, ब्रिटिश जज ने ये बात साफ कर दिया था कि हम लोगों को कैपिटल डेफिशिएंसी ऑफ एनी इंसॉल्वेंट पार्टनर को कैपिटल रेशियो में ही बांटना है। तो इसीलिए हम लोगों ने 7,000 को 3:2 के रेशियो में हम लोगों ने बांटा। तो x का शेयर ऑफ लॉस कितना आएगा, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7,000। तो 7 3 जा 21,000 हो रहा है। 21,000 को आप 5 से डिवाइड करो तो 4,200 रुपीज x का शेयर ऑफ लॉस आएगा। और y का शेयर लॉस हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7,000। 7 2 जा 14,000, 7,000 इंटू 2 14,000 डिवाइडेड बाय 5 2,800। अब 4,200 x का लॉस और y का लॉस 2,800, दोनों को जोड़ करके टोटल z का जो अमाउंट आएगा, z का डेफिशिएंसी, कैपिटल डेफिशिएंसी 7,000 रुपीज आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने बांटा। अब 4,200 x के कैपिटल अकाउंट में हम लोग डेबिट कर देंगे क्योंकि उससे हम लोग ले लेंगे 4,200, तो इसीलिए x के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा। y के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा 2,800 रुपया, और ये दोनों का दोनों अमाउंट किसके अकाउंट में डाल दिया जाएगा, z के अकाउंट में डाल दिया जाएगा, ताकि उसका बैलेंस पूरा हो जाए, उसका डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाए। तो बाई एक्सेस कैपिटल अकाउंट z के अकाउंट में मैंने डाल दिया 4,200, y के अकाउंट में डाल दिया 2,800। अब देखिए 5,000 प्लस 4,200 प्लस 2,800 पूरा का पूरा मैच कर रहा है 12,000 रुपीज। इस तरीके से हम लोगों ने z का जो कैपिटल डेफिशिएंसी था उसको पूरा कर दिया, मेकअप करवा दिया उसको। अब क्या किए, अब x और y को बैलेंस करना है। x के कैपिटल अकाउंट में 30,000 रुपीज था, क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट में और कोई भी फिगर नहीं है 30,000 के अलावा। उसमें से हम लोगों ने क्या किया, 30,000 में से 4,200 जो उसको z को देना पड़ा 4,200 रुपीज, और लॉस ऑन रियलाइजेशन 12,000 रुपीज। तो ये दोनों को हम लोगों ने क्या किया, माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद 30,000 माइनस 16,200 दैट इज इक्वल टू 13,800 रुपीज बच रहा है। तो ये जो 13,800 रुपया बचा, ये हो जाएगा फाइनल पेमेंट मेड टू एक्स।
तो इस तरीके से हम लोगों ने x को फाइनल पेमेंट करवा दिया। ठीक वैसे ही y का कैपिटल अकाउंट में 20,000 रुपया है, वहां से 12,000 रुपया का लॉस ऑन रियलाइजेशन और जो अमाउंट उसको z को देना पड़ा, कंट्रीब्यूट करना पड़ा टुवर्ड्स हिज कैपिटल डिफिशिएंसी, वो था 2800, उन दोनों को माइनस किए, 12,000 और 2,800 14,800 हम लोगों ने माइनस किया 20,000 से, तो फाइनल पेमेंट मेड टू y हम लोगों का यहाँ पे आ जा रहा है 5,200 रुपीस। तो इस तरीके से फाइनल पेमेंट मेड टू x एंड y दोनों को हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाल दिया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को शो किया जाता है एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द कर्नर वर्सेस मरे रूल और एज पर Indian Partnership Act when we are solving questions on insolvency of any partner. Thank you.